है उसमें उस मेहर की क्या गलती है? छोटी सी बच्ची है वो। तुमको क्या हो गया है? तुम कितनी चिड़चिड़ी हो गई हो, हर बात पे चिढ़ जाती हो, छोटी छोटी बातों पे उसको डांटने लगती हो। तुमने कभी सोचा है कि उसके दिल में कितनी तकलीफ होगी? उसको तो समझ ही नहीं आ रहा होगा कि उसकी माँ को अचानक हो क्या गया है। नहीं, मैं बस अपनी बच्ची को बचा रही हूँ, दैट्स इट। तुम उसको बचा नहीं रही हो, तुम बेवजह उस पर सख्त हो रही हो। कल उसने प्रार्थना बहन जी को माँ क्या बोल दिया? अरे किस तरह से डांटा है तुमने उसे, किस तरह से? जी, आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और वो जो आपकी प्रार्थना बहन जी है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले तो उसको बच्चों से बहुत ज्यादा नफरत थी और अब उसे मेहर पे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है। कसम की शादी में देखा था कैसे पूरा टाइम मेरी बेटी को साथ ले लेके फिर रही थी। अरे तो क्या हो गया, छोटी सी बच्ची है, फर्क क्या पड़ता है उससे? मुझे ना आपसे इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी है। बस आप मुझे बताओ कि अडॉप्शन कब होगा। मैं सोच रहा हूं कि इंस्पेक्टर अजय से एक बार बात करूं। अगर उसने हमारी कंप्लेन पुरानी तारीख में लिख दी ना, तुम्हारी बहुत मदद हो सकती है। आप होश में हैं? आप एक इंस्पेक्टर से मदद मांगेंगे? हाँ, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अगर हमको कानूनी तरीके से मेहर को अडॉप्ट करना है तो हमको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, नहीं तो एडॉप्शन रहने दो, फिर हो ही नहीं सकता। मंजीते, तुम फिक्र मत करो, इंस्पेक्टर अजय परम का पक्का दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं कौन सा मेहर की बात उसको डायरेक्टली बताऊंगा, घुमा फिरा के बात करूंगा मैं। देखो जीजी, मुझे आपका ये आइडिया ही सही नहीं लग रहा। इसमें बहुत गड़बड़ हो सकती है, बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। थोड़ा बहुत खतरा तो मोल लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर कानूनी तरीके से हम मेयर को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। मैंने पुलिस में कंप्लेन कर दी। गौतम और बाकी सभी को बता दिया कि हमारी दूसरी बेटी जिंदा है। तो फिक्र मत करो, हम सब मिलकर हमारी बेटी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैंने प्रॉमिस हमारी बेटी बहुत जल्द मिल जाएगी। अब चलो, तुमने सुबह से कुछ खाना नहीं खाया, खाना खाओ जल्दी से। नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है मतलब? यहाँ बैठो, खाना खाना पड़ेगा। बैठो यहाँ पे, बैठो। कुछ नहीं खाया सुबह से, थोड़ा सा खा लो। पूछोगी नहीं मैंने खाया नहीं खाया? सॉरी, मैं अपनी बेटी के गम में इतनी खो गई कि याद ही नहीं रहा कि उस बेटी के पिता तुम भी हो। तुमने कहाँ खाया होगा? पानी। रघु, हमारे पास सिर्फ 7 दिन है अपनी दूसरी बेटी को ढूंढने के लिए और सच का पता लगाने के लिए, वरना पूर्विका। रघु, जब मैं उस प्रयोगशाला में गई थी, मैंने वहां का नजारा देखा था, बहुत भयानक था। और वहां कोई साइंटिस्ट था, क्योंकि वहां जो भी हो रहा है ना, वो किसी बहुत बड़े वैज्ञानिक का ही काम हो सकता है। मैंने अपने पापा को काम करते हुए देखा है। प्रोफेसर जीत पाटिल,
हाँ, मेरे पापा वो भी एक साइंटिस्ट थे, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट। वही थे जिन्होंने प्रशांत के पास मेरे लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी। वो वक्त से बहुत आगे रहते थे। उन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही आभास हो जाता था, इसलिए वो उस घटनाओं से लड़ने के लिए पहले ही तैयारी कर देते थे। उन्हें पहले ही पता होता था कि कौन किसको मारने वाला है और कौन किससे हारने वाला है। उन्होंने हमारे देश को कई सारे संकटों से बचाया है। उन्होंने आज अगर पापा हमारे साथ होते ना, तो हमारे सामने ये जो संकट है ना, ये जो प्रयोगशाला में हो रहा है, वो राज जो दफन है ना, उससे वो पर्दा हटाते। रघु, हमारे पास वक्त बहुत कम है और हमें 2 राज से पर्दा उठाना है। एक तो ये कि हमारी बच्ची कहाँ है, और दूसरा वो प्रयोगशाला। उस प्रयोगशाला में छिपे उस मास्टरमाइंड को सामने लाना है। फिक्र मत कर, हम दोनों राज फाश करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। धरती पर शत्रुओं का अंत करने के लिए शेषनाग और शेषनागिन एक साथ आए हैं। मुझे विश्वास है वो दुश्मनों का अंत कर भी देंगे और जल्द से जल्द उनके सरदार का पता भी लगा लेंगे। मैं ईश्वर से विनती करता हूँ कि दुश्मनों के साथ साथ शेषनाग और शेषनागिन के बीच में जो मनमुटाव है, उसका भी अंत हो जाए। अवश्य होगा कालियानाग। जल्दी उनको उनकी दूसरी बेटी भी मिल जाएगी और उनके बीच की गलतफहमियां भी दूर हो जाएंगी और वो फिर से एक हो जाएंगे। वासुकी नाग, आप क्या सोच रहे हैं? यही कि शेषनाग और शेषनागिन के एक होने पर खुशी मनाऊं या मैं कुछ समझा नहीं वासुकी। नागराज तक्षक मेरी बेटी त्रिशा शेषनाग को चाहती है। वो कभी नहीं कहेगी मुझसे, लेकिन उसने ये हमेशा चाहा है कि एक दिन उसकी शादी शेषनाग से हो और वो पूर्विका का उसी तरह ख्याल रखे जिस तरह वो अभी रख रही। पिता होने के नाते तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूं वासुकी। आखिर पिता हो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और तब से, जब से उसे नागलोक के द्वार पर कोई छोड़ गया था, तुमने उसे अपनाया और उसके पिता बने। नागराज, मैं नहीं जानता उसे द्वार पर कौन छोड़कर गया। तुम्हारे जन्म के बाद नागलोक में तुमको मैं छोड़ के आया था, नागलोक के द्वार पर। आसान था? बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल था, लेकिन करना पड़ा, क्योंकि नागलोक में हम में से किसी एक का होना बहुत जरूरी था। तुझसे बेहतर कौन हो सकता था? छोटी सी चीज, इसलिए वासुकी के लिए तुझे स्वीकार करना आसान हो गया। अपने मकसद को अंजाम देने के लिए एक राक्षस को अपना खून, अपना वंश एक ऐसे लोक में छोड़ना पड़ा जिस लोक में तेरी मां का वंश था, जिस नागलोक ने तेरी मां को धक्के मारकर वहां से निकाल दिया था। हमारी योजना कामयाब हुई और वासुकी ने तुझे नागलोक के द्वार से उठाया। और तुमने उसे बेटी के रूप में अपनाया। वो तुम्हारी सगी बेटी ना सही, लेकिन तुमने एक सगे पिता से बढ़कर उसे प्रेम दिया है वासुकी। इसलिए तो आज एक बाप को अपनी औलाद को दुख में देखकर दुख हो रहा है। नागलोक के नाग नागिन बड़े भोले होते हैं, किसी के भी गम को अपना गम बना लेते हैं, किसी के दुख को अपना दुख बना लेते हैं, किसी की तकलीफ को अपनी तकलीफ मान लेते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, प्यार के जाल में फंस जाते हैं। और वासुकी के साथ भी वही हुआ। वो हमारे बनाए हुए जाल में फंस गया और तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा किया। और अब देखो, अब तुम नागलोक में रहती हो और वहां की सारी खबर हमें देती हो, लेकिन जिस मकसद से तुम्हें वहां पर भेजा गया था, अब उस मकसद को अंजाम देने का वक्त आ गया है। हाँ? पापा, आप देखना, मैं माँ का बदला लूंगी।
और इसके साथ साथ तुम्हें एक बात का ख्याल और रखना, रघु और प्रार्थना को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उनकी बेटी जिंदा है। और इससे पहले कि वो अपनी दूसरी बेटी तक पहुंचे, तुम्हें उस बेटी तक पहुंचना है। पर हमें जितना जहर चाहिए था वो हमें मिल चुका है, तो अब उसकी दूसरी बेटी क्यों चाहिए? हमें उसकी दूसरी बेटी की जरूरत विष के लिए नहीं, हमें उसकी दूसरी बेटी की जरूरत है। एक बात याद रखना कि उसके पास शेषनाग और शेषनागिन की शक्तियां एक वो ही है जो हमें हमारे मकसद में कामयाब होने से रोक सकती है, इसलिए हमें उसे रोकना है। सैकड़ों लाखों करोड़ों की तादाद में हमें सपोले बनाने हैं। एक बहुत बड़ी पार्टी आने वाली है, उसमें हम ये विष फैलाएंगे और आने वाले हर नौजवान को हम लोग सपोला बनाएंगे। यही मेरा मकसद है और इस मकसद में कामयाब होने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने आप सबको एक विशेष और दुखद बात बताने के लिए बुलाया। मेरी बहन स्वर्णा पे वार हुआ है, जानलेवा वार। किसी ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन शिव जी की कृपा से उसकी जान बच गई। कैसे बच सकती है वो? इतने जख्मों के बाद उसका बचना नामुमकिन था। वो बहुत ही जख्मी हालत में, तो हमने उसे नागलोक के चिकित्सा कक्ष में रखा है और वो जल्दी से ठीक हो जाए और हमें उस गुनहगार का नाम बता दे जो उसने ये हमला किया। अगर स्वर्णा ने रघु को सब कुछ बता दिया तो हमारा मकसद शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, हम होने नहीं देंगे। ऐसा तब होगा जब स्वर्णा ठीक होगी और उसके ठीक होने से पहले ही हम उस पर दोबारा वार करेंगे और उसे मार देंगे। प्रार्थना, तुम्हें विश्वास है ना हमने जो ये झूठ बोला है कि स्वर्णा जिंदा है वो काम करेगा? हाँ, पूरा विश्वास है, क्योंकि मुझे यकीन है कि जिसने स्वर्णा की जान ली है वो कोई नाग या नागिन ही है और हमारे लोक में से ही है। इसलिए तो हमने ये झूठी अफवाह फैलाई है कि स्वर्णा अब भी जिंदा है। अब जैसे ही ये बात उस गुनहगार को पता चलेगी वो डर जाएगा और फिर स्वर्णा पर हमला करने के लिए वापस आएगा और तब हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। मैं जानती हूँ मृगनयनी, स्वर्णा की जान लेने वाली तुम ही हो, लेकिन रघु मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। इसीलिए तुम्हारा सच अब इसे इसकी आंखों के सामने दिखाऊंगी। ये स्वर्णा ही है। रघु, देखो, ये संकेत है। जैसे ही कोई चिकित्सा कक्ष में जाएगा और उस बेड के पास जाने की कोशिश करेगा जहाँ उसे लगेगा कि स्वर्णा है, वैसे ही उस बेड के पास पड़ी मेरी छिपी जंजीर उसे पकड़ लेगी और ये संकेत बजने लगेगा। मतलब ये सब चाल थी और ये जरूर प्रार्थना नहीं किया होगा। रघु के सामने हमारा असली चेहरा ले आ पाए। रघु, ये संकेत बज रहा है। इसका मतलब हमारा दुश्मन उस जंजीर में पकड़ा गया है। चलो जाके वहाँ देखे तो सही कि वो कौन दुश्मन है जो हमारा अपना है और जिसने स्वर्णा की जान ली है। चलो। मृग, ये जंजीर तो किसी ऐसी चीज से बनी है जिसमें ना हम अपने नागिन का रूप ले पा रहे हैं और ना इसे तोड़ पा रहे हैं। यहाँ से निकलना तो नामुमकिन है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा असली चेहरा बाहर नहीं आ सकता। अगर रघु ने हमें देख लिया, हमारा असली चेहरा देख लिया ना, तो हमारा षड्यंत्र पूरा नहीं होगा। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई। हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। हमारी मदद कीजिए, जल्दी कीजिए।
लगता है हमसे पहले यहाँ कोई आ गया और इन जंजीरों को तोड़ के हमारे दुश्मन को आजाद कर दिया। भले ही दुश्मन हमारे हाथ से निकल गया, पर हमें ये पता चल गया तो जंजीर में अटका था वो हमारा अपना था, नागलोक से था। तुम सही थी प्रार्थना, हमारा दुश्मन नागलोक से ही है, जो हमारी आंखों के सामने होके भी हमें नजर नहीं आ रहा। एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल आज रात 10 बजे। यहाँ तो बहुत सारे नौजवान हैं, इसका मतलब सफोले भी ज्यादा बनेंगे। मेरी बच्ची। रघु सब ठीक है ना? हमने कुछ आवाजें सुनी तो हमें लगा कुछ गलत हो रहा होगा, तो हम खुद यहाँ आ गए। सब ठीक तो है? स्वर्णा को तो कुछ नहीं हुआ ना? ठीक तो है ना वो? स्वर्णा तो यहाँ है ही नहीं, कहाँ गई? वो होगी भी नहीं, वो हमारे बीच नहीं है, दुश्मन ने उसे मार डाला। हमने जाल बिछाया था ताकि हम दुश्मन को पकड़ सकें कि स्वर्णा जिंदा है और चिकित्सा कक्ष में है, पर वो हमारे हाथों से निकल गया। स्वर्णा मेरी बहन, किसने किया होगा उसके साथ ऐसा? कौन कर सकता है? तुम फिक्र मत करो मृगनयनी, हम तुम्हारे बहन के कातिल को ढूंढ के रहेंगे। अब मैं और रघु हम दोनों साथ हैं, तो अब दुश्मन चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही शातिर क्यों ना हो, हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। हम अपने हर दुश्मन को खत्म कर देंगे और सबके सच को सामने ले आएंगे। दो दुश्मन तो मुझे पता है, मृगनयनी और त्रिशा। तो इन दोनों को बचाने यहाँ तीसरा कौन आया था? कौन है वो तीसरा अनजान अनदेखा दुश्मन? इसके शरीर से सारा विष निकाल लिया गया है। ऐसी हालत में ये और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। तुम दोनों चाहकर भी इसे अपना विष देकर नहीं बचा सकते। जुड़वा पुत्रियों ने जन्म लिया था तुम्हारे घर। यदि किसी एक को कुछ हो जाए तो सिर्फ दूसरी उसे अपना विष देकर बचा सकती है। हे शिव जी, ये कैसा खेल खेला है आपने? एक बेटी की जान दूसरी बेटी के हाथों में, पर वो कहाँ है? कुछ पता नहीं। बताइए शिव जी, मेरी दूसरी बेटी कहाँ है? कौन है? एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल आज रात 10 बजे। यहाँ तो बहुत सारे नौजवान हैं, इसका मतलब सफोले भी ज्यादा बनेंगे। मेरी बच्ची। हाँ मेहर बेटा, वो मुझे ना आपकी, पूर्विका की और रघु अंकल की बहुत याद आ रही थी, इसके लिए मैंने फोन किया। कोई बात नहीं, जब भी तुम्हें हमारी याद आए ना तो यहाँ आ जाना। मुझे भी मेहर से बात करनी है। ये लो। आप यहाँ रुक सकते हैं, पापा ने कहा कि आप इतनी भी बुरी नहीं है। मेहर, तुमने कहा कि तुम मेरी दोस्त हो। दोस्त क्या ऐसे होता है? मेरी तबीयत खराब और तुमसे मिलने भी नहीं आई। पूर्विका, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं अभी बाबा जी के साथ आती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर खेलेंगे, तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। मैं आती हूँ। कहीं नहीं जा रही हो तुम। प्रार्थना बहन जी, वो मेहर नहीं आ पाएगी। मेहर को ना बहुत ज्यादा होमवर्क है। शादी के चक्कर में उसकी बहुत सारी पढ़ाई छूट गई, तो वो नहीं आ पाएगी। मंजीत बहन जी को क्या हो गया है? इतनी बेरुखी से बात क्यों?
मरने का शौक है तो किसी रेल की पटरी पे जाके मरो ना। बीच सड़क पे क्या चल रहे हो? और मेरी गाड़ी के आगे आके मरना है क्या? किसी और गाड़ी के सामने जाके कूदो ना। स्टॉप! यहाँ तो बहुत सारे नौजवान हैं, इसका मतलब सपोले भी ज्यादा बनेंगे। जैसे ये सारे नौजवान वो ड्रिंक्स पियेंगे सबके सब सपोले बन जाएंगे। बच्चों का व्रत करके अच्छा नहीं किया तुमने, सजा मिलेगी। मेरी बच्ची